हाय एवरीवन। तो मैं अभी सारे बच्चे यही पूछना चाहते हैं, सबके मन में ये चल रहा है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, अब पिछले अभी पेपर हुए ऑलमोस्ट मतलब 16 घंटे टाइप्स हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों से हमने बात करी। ये वीडियो हम लोग कल भी बना सकते थे बट वो सही टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों से फील नहीं आती। भाई टीचर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिजिक्स भी आसान लगेगा, केमिस्ट्री भी आसान लगेगा क्योंकि बिना किसी प्रेशर इन्वायरमेंट के पेपर दिया जा रहा है और 4-5 लोगों की टीम मिलकर एक पेपर को सॉल्व करे। फिर भी अगर उनको 20-25 मिनट लग रहे हैं तो अब आप इमेजिन करो कि एक बच्चा जो 3 घंटे 15 मिनट में पेपर दे रहा है, दूसरी बात रीनीट दे रहा है, एक दिमाग में ऑलरेडी पीछे वो चल रहा है कि यार जो कोई बैगेज लेकर कोई काम करता है ना, तो देखो कट ऑफ कैलकुलेशन कैसे करी है आपको हम उसका क्राइटेरिया बताते हैं। जो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए ई-सरल में हमेशा वही यूज करते हैं। पहली बात तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पेपर को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, कि कितना टाइम एक डिसेंट स्कोर करने में बच्चे को लगेगा। डिसेंट स्कोर का मतलब होता है बायोलॉजी में 330 से ऊपर, ठीक है, केमिस्ट्री में 120 130 से ऊपर और फिजिक्स में भी 120 130 से ऊपर। ठीक है, तो वो हमने बच्चों से पूछा, खुद से देखा। जब इंडिविजुअल टीचर्स पेपर सॉल्व कर रहे थे उनको कितना टाइम लगा, प्लस उसमें कुछ मिनट ऐड किए क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेपर में ज्यादा टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही पेपर हुआ और बच्चों ने मार्क्स कैलकुलेट किए तब से लेकर हम सब बच्चों से बात कर रहे हैं। इसमें वो वाले बच्चे हैं जो 3 मई के पेपर में मैम 670 690 710 ये सब स्कोर कर रहे थे और अभी हमने उनके स्कोर देखे। तो पहले देखो, चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो मैम आपने बायोलॉजी का पूरा पेपर सॉल्व किया, टीचर्स ने मिलकर किया, तो सबने यही निकाला कि 40 से आराम से हो सकती थी विद ओएमआर फिलिंग। ये सारा टाइम बेटा ओएमआर फिलिंग के साथ है क्योंकि आपको तो ओएमआर फिलिंग करनी है ना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, उसको कोई अकाउंट में नहीं लेता। अच्छा एक चीज और है, टीचर को ओएमआर फिलिंग नहीं करनी घर पे या इंस्टीट्यूट में पेपर सॉल्व करते रहे, जल्दी पेपर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 30 से 35 मिनट बच्चे को हो रही थी जेन्युइनली, क्योंकि देखते ही क्वेश्चन हो रहे थे। बायो वाज जेन्युइनली इजी, मतलब अगर मैं बात करूं 3 मई के कंपैरिजन में तो वो शायद बेटर थी बायो। उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी 2 कारण है सर। असर्शन रीजन जो क्वेश्चन थे उस टाइम नहीं थे, इस बार दे दिए। हाँ। उस टाइम लेंदी क्वेश्चन बहुत सारे थे, इस बार सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस की मात्रा ज्यादा थी और न्यूमेरिकल्स भी दिए ना अगर, तो सर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स दिए, बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल नहीं दिए। तो ये अंतर हुआ 3 मई के पेपर में कि लैंग्वेज छोटी थी और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन कम थे बायो के अंदर। ठीक है भाई, तो बच्चों का 4-5 मिनट इधर बच गए। अब बच्चों में बहुत जोश आ गया कि भाई बायो बहुत अच्छा हुआ है, 350 आ रहे हैं। ई-सरल के ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे 350 और 2-3 बच्चे 360 भी स्कोर कर रहे हैं। बट जैसे ही बच्चे ने केमिस्ट्री का सेक्शन खोला, मैम जनरली मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले इतने सालों से लगातार ये नीट केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहा हूं। मैक्सिमम टाइम ऐसा मिलता है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट कोई ना कोई सिंपल सा एक एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। इस बार ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं। एका दुक्का क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिले, वो भी इनऑर्गेनिक में, जो आपको एक बेस लेवल नॉलेज से क्लियर हो जाएंगे, बट बाकी सब में आपको टाइम लगेगा। और फिजिकल ने तो भाई साहब रुला दिया, 2 धोखे मारा है जैसा बच्चे बोल रहे हैं। तो केमिस्ट्री का पेपर, जितने पेपर मैंने आज तक नीट के देखे हैं इंक्लूडिंग एम्स वाले पेपर, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, वन ऑफ द टफेस्ट एवर पेपर था ये। 25 के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा ऊपर के लेवल का पेपर था। मैं 25 के कंपैरिजन में बहुत ऊपर के लेवल का पेपर बोल रहा हूं। तो मैम जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले ना, जिसके कारण हमने सोचा था कट ऑफ ऊपर जाएगी, वो केमिस्ट्री ने इस बार काट दिया। केमिस्ट्री आपके जो 45 मिनट 50 मिनट में हो जानी चाहिए थी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मुझे ये बोल दे कि 1 घंटा 10 मिनट तो हमको सॉल्व करने में लगे और 10 मिनट व्यवहार करने में लगे। तो 70 से 80 मिनट्स आपके बेटा करीब करीब केमिस्ट्री में चले गए और इसके बाद भी आपके केमिस्ट्री में क्वेश्चन छूटे। तो केमिस्ट्री वॉज वन ऑफ द टफेस्ट। अब आते हैं हम फिजिक्स पे। फिजिक्स बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं 2025 के लेवल के कंपैरिजन से आसान थी। मैं इसका अलग पर्सपेक्टिव आपको देता हूं, 2025 के लेवल के कंपैरिजन में टफ थी। बात उसकी नहीं होती है क्वेश्चन लेवल की। भाई साहब केमिस्ट्री में आपका टाइम चला गया, अब फिजिक्स में टाइम लाओगे कहां से? मैं इतने ऐसे बच्चों को जानता हूं। एक बच्चे से बात हुई जिसके पिछली बार 669 आ रहे थे, उसके 590 नंबर अभी आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत इजीली कर सकता था, टाइम ही नहीं मिला, क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाया। क्यों? केमिस्ट्री में नीट 2025 से इसको आप कंपेयर करना। आप देखो मैम, यहां पर वहां पर बायो भी डुएबल थी, इतने ही टाइम में हो गई थी। केमिस्ट्री बच्चे की 60 मिनट में हो गई थी, तो टफ फिजिक्स करने को ज्यादा टाइम मिला। तो अगर फिजिक्स का टफनेस लेवल था 10 2025 में, अगर हम माने, अगर मैं 2026 में उसको 9.5 मान भी लेता हूं तो उस 9.5 या 9 को करने के लिए टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि केमिस्ट्री इतना टाइम खा गई।
तो बेटा अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स भी पहले शुरू करी होगी तो उसका केमिस्ट्री छूटा होगा। इतनी सिली मिस्टेक्स होगी इस पेपर में। आपने भी, मैम आप कल से बात कर रहे हो, जो बच्चे टेस्ट में बिल्कुल सिली मिस्टेक्स नहीं करते थे उनकी भी जाकर सिली मिस्टेक हुई है बेटा। तो ये केमिस्ट्री इज द गेम चेंजर। और मुझे आज इतना दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि मैंने फरवरी या मार्च में ये प्रेडिक्ट किया था कि भाई केमिस्ट्री गेम चेंज करेगी, और वैसा ही हुआ। और इसका कारण यह है जेईई मेन 2026 हो, जे एडवांस 2026 हो, केमिस्ट्री ने ही गेम बिगाड़ा है। वापस से बेटा केमिस्ट्री से ही गेम बिगड़ा है। तो अब इनको एक बार बता देते हैं ये सारा एनालिसिस। अच्छा एक चीज आपको बताता हूं, जो 3 मई के एग्जाम में बच्चों के 660 670 आ रहे थे, वो अभी कितने नंबर लेकर आ रहे हैं? 590 600 610। तो 60-70 नंबर ऑन एन एवरेज बच्चों के गिरे हैं। और इस बात को एक बात और समझना, विद 30 डेज ऑफ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसीलिए ये पेपर विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट। बट क्योंकि 15 मिनट ज्यादा थे तो 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर जाने की चांसेस है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैं बता देता हूं, 28 तारीख से 28 जून से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वॉरियर 2.0 ड्रॉपर्स के लिए शुरू होने वाला है। और इस बार फीस लोएस्ट एवर है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर देना। अब कट ऑफ की अगर बात करें तो मैम कट ऑफ जो रहने वाली है, जैसा हम सबने मिलकर डिसाइड किया है, वो ये रहने वाली है कि अगर मैं ऑल इंडिया कोटा से बात करूं जनरल की तो 530 से 550 के बीच में जाएगी। ओबीसी की थोड़ी सी कम जाती है हल्की सी, तो इसलिए जाएगी। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी ओबीसी से और कम जाती है तो ये, एससी की 440 से 460 और एसटी की 420 से 440 बेटा जाने वाली है। आपसे मैं एक बात चाहता हूं ताकि एनालिसिस हम और इंप्रूव कर सके, आप मेरे को ये बताना 3 मई के एग्जाम में कितने नंबर आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में बताना है। 21 जून और अभी 21 जून वाले एग्जाम में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि कितने मार्क्स पर आपकी कितनी रैंक आ जाएगी एग्जैक्टली, तो बेटा आपको गूगल पे जाना है और नीट मार्क्स वर्सेस रैंक ई सरल ये सर्च करना है। तो वहां पे आपको isral.com जो अपनी वेबसाइट है उसका एक लिंक मिल जाएगा। वहां पर हमने एब्सोल्युटली फ्री टूल बना दिया है कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आएगी। बट दिस पेपर इज गेम चेंजर। और अगर 27 के बच्चे सुन रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं एनालिसिस कर दूं कि 27 में कैसे पेपर आएगा, मैम और हम सब मिलके सारे टीचर्स, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा ये जाने वाली है, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अगर आपके 570 580 600 नंबर आ रहे हैं तो बहुत शानदार रैंक आने वाली है भाई। अपनी पसंद के कॉलेज से आप डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।